हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो हम लोग बात कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम्स के रीजनिंग के बारे में, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें रीजनिंग में तो ये अध्यायवार जो था हम लोग देख रहे थे चैप्टर वाइज। और इसमें अगर हम बात करें कौन कौन सा चैप्टर हो चुका है अभी तक, तो इसमें देखिए इसमें ये हो चुका है रिलेशनशिप एनालॉजी टेस्ट, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, ठीक है। डिफरेंस यानी कि भिन्नता, संकेत लिपि यानी कि कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, और इसके बाद इसमें ब्लड रिलेशन हो चुका है, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक हो चुके हैं जो कि चैप्टर नंबर 6 तक हो चुका है। आज का ये वीडियो जो होगा वो वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होगा। इसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट होगा। और इसमें जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में समाहित किए गए हैं। माने कि इससे संबंधित यानी कि वर्णमाला से संबंधित जितने क्वेश्चन आए वो सभी हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इसमें होगा कैलेंडर घड़ी समय क्रम परीक्षण का। इसके बाद अगला चैप्टर होगा इसमें वैनारक का। फिर होगा गणितीय योग्यता परीक्षण। इसके बाद क्रम में व्यवस्थित करना यानी कि अरेंजिंग इन ऑर्डर। फिर खाली स्थान भरना, कंसेप्ट, अंकगणितीय तर्क, अंकगणितीय श्रृंखला, संख्या श्रृंखला। इसके बाद अमूर्त विचार, प्रतीक एवं संबंध, सामंजस्य, क्षमता। फिर है आकृति विभाजन, शब्द निर्माण, दर्पण, जल प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन, पासा है मतलब यानी कि डाइस जिसको कहते हैं। पहली परीक्षण यानी कि पजल टेस्ट है। कथन और निष्कर्ष है, कथन और तर्क है। इसके बाद कथन और पूर्व धारणाएँ हैं या पूर्वानुमान है, आंकड़ों की पर्याप्तता और कथन और कार्यवाही है, ठीक है। इसके बाद विविध जो कोई क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित पूछे गए वो सारे हैं। तो इस तरीके से इतने सारे चैप्टर इसमें दिए गए इस बुक में। इसका हम आज जो कि कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके। आज का ये 7 नंबर चैप्टर होगा वर्णमाला पर आधारित, जिसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो एग्जाम्स के लिए, और वीडियो के लिए ही नहीं, इसमें यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं वो सभी के लिए एग्जाम पर, और जिसमें इंग्लिश सॉरी रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे उनके लिए तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए सारे यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम्स यानी कि आयोग का ही क्वेश्चन समाहित किया गया है, ठीक है। तो जितने भी लोगों का चाहे यूपी ट्रिपल एस सी का वन दरोगा वाला हो फॉर्म, या फिर जूनियर असिस्टेंट का होने वाला है, या फिर और आगे जो भी पेपर होने वाले यूपी ट्रिपल एस सी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, और इसमें एक एक करके हम प्रश्न को जानेंगे समझेंगे। रीजनिंग में जितना भी प्रैक्टिस किया जाए उतने ही आपके लिए जो है रीजनिंग ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है, इसमें हम देखेंगे क्योंकि इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो हम एक तरीके से समझते चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो उसके देखने से पहले इसके जितने भी प्रीवियस जो चैप्टर हो चुके हैं उसका प्लेलिस्ट बना दिया। आप लोग चैनल पेज पर जाइए, वहाँ पर आपको इसका सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो इसके आगे फिर ये देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें तो दी गई वर्णमाला में बाएँ से 7वें अक्षर और दाएँ से 10वें अक्षर के बीच में मध्य अक्षर कौन सा है, ये बताना है। अब ये दिया गया है वर्णमाला ABCD से लेकर और ये Z तक दिया गया है। अब इसमें आपको बाएं से चलना है और दाएं से चलना है। तो बाएं से जो आपका बायां होगा यानी आपका लेफ्ट साइड जो होगा वही लेना है, यानी कि आपका लेफ्ट साइड इधर से होगा, ठीक है। और आपका राइट साइड इधर से होगा। आपका राइट साइड जो होगा वही इसमें भी लागू होगा। तो बाएं से यानी कि लेफ्ट साइड से 7वां अक्षर तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7 कौन सा आएगा, जी आएगा 7 पर, ठीक है। इसके बाद दाएं से 10वां अक्षर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10वां अक्षर आपका आ जाएगा पी। पी अक्षर आ जाएगा। अब ये हो गया जी और पी। अब क्या कह रहा है कि इसके बीच में मध्य अक्षर कौन होगा, यानी कि जी और पी के बीच का मध्य अक्षर कौन होगा। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, यानी कि 4 अक्षर इधर 4 अक्षर उधर, तो वह 1 2 3 4, 4 अक्षर आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। और 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 5वां अक्षर ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो आपका इसमें आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो आंसर आपको क्या होगा इसमें, एल हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये लगाया हुआ है ABCD E F G, जी तक ये 7वां अक्षर हो गया, और इधर से जेड से लेंगे तो 10वां अक्षर आपका क्यों आ जाएगा। अब यहाँ पर जब क्यों आएगा तो देखिए इसमें अगर हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पड़ता है, तो इसमें से इधर 5वां इधर से 5वां बीच में जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं ये वर्णमाला में, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इन शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है और उस शब्द का चयन करिए जो अंत में आएगा। इसको पहले हम वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करेंगे,
यानी कि ए फिर बी फिर सी फिर डी, इस क्रम में हम लगाएंगे वर्णों को, और उसके बाद जो अंत में आएगा उसको हम बताएंगे कि कौन सा अंत में सबसे आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है, प्रीच, प्रेज, प्रेसिडेंट, प्रेसेप्ट और प्रोग्राम। अब इसमें देखिए पहला अगर अक्षर लेते हैं तो पी सब में है। ठीक है, इसके बाद दूसरा अक्षर लेंगे, अगर पहला समान है दूसरा लेंगे, आर सब में आर है। इसके बाद फिर तीसरा लेंगे अगर सब में समान, तो तीसरा इसमें ई है, इसमें ए है, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें ओ है। तो देखिए अब ए आ गया, यानी कि ए आ गया तो तीसरे अक्षर पर, तो आपका दूसरा नंबर पर पहला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर वाला पहले स्थान पर आ जाएगा वर्णमाला के क्रम में। प्रेज जो है वो पहले पर आ जाएगा। फिर अब इसके बाद प्रेज हो गया, फिर अब इसके चौथा जो है उसको हम मिलाएंगे। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें, देखिए प्रेज हो गया। ठीक है, अब ई सब में सही है, क्योंकि पहले में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, पाँचवें में। चौथा अक्षर इसमें ए है, चौथा अक्षर इसमें देखा जाए तो एस है, चौथा अक्षर इसमें सी है, और चौथा इसमें जी है। तो ए वाला है तो यानी कि पहला वाला फिर दूसरे क्रम पर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से इसे मिलाएंगे और मिलाकर देखते हैं। देखिए लगा हुआ है, पहले स्थान पर प्रेज आएगा, दूसरे स्थान पर प्रीच आएगा, तीसरे स्थान पर प्रेसेप्ट आएगा, और तीसरे पर प्रेसिडेंट, और इसके बाद लास्ट में आएगा और चौथे पर जो है प्रोग्राम। तो इस तरीके से प्रोग्राम शब्द क्या होगा, सबसे अंत में होगा, और प्रोग्राम ही आपका आंसर इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समाहित करके लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह विकल्प चुनिए जिसमें अक्षर समूह उसी प्रकार आपस में संबंधित है जैसे कि दिया गया अक्षर समूह संबंधित है। JNQS दिया गया है। अब इसका हमें इनके बीच में जो संबंध है वही संबंध हमें चुनना है कि इनमें से क्या संबंध है आने वाले में, मतलब जी इसमें जो दिया गया है। तो अगर हम J से N जाते हैं तो +4 जाते हैं। ठीक है, और N से Q जाते हैं तो +3 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद Q से अगर S जाएंगे तो +2 जोड़ देंगे। यानी कि अगर इसमें इस तरीके से देखते हैं तो J का मान 10 होता है, N का मान 14 होता है, तो इसमें +4 हो जाएगा। Q का मान 17 होता है तो +3 हो जाएगा, और S का मान जो होता है वो कितना होता है, S का मान कितना होता है, PQRS यानी कि 19 होता है, तो 17 2 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ +4, यहाँ पे +3, यहाँ पे +2, तो ये ऑप्शन बैठ रहा। अब ये वाला जो कंसेप्ट है ये इस चारों में से कोई एक में बैठना चाहिए, तो हम ऑप्शन बी को अगर देखते हैं तो P से जब T जाते हैं तो +4 हो जाएगा, T से W जाएंगे तो +3, और T से इसके बाद W से Y जाएंगे तो +2 जाएगा। तो यानी कि दो ऑप्शन जो बी वाला पार्ट है ये इसका क्या है, सटीक से बैठ रहा है, इसी आधार पर बैठ रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, PTWI। ठीक है, PTWI हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम लगाते हैं। अब इसमें देखिए लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से अक्षर श्रृंखला को श्रृंखला यानी कि IGHT, AME और EW और AT में पहले लगाने पर सामान्य शब्द बनेंगे जो किसी अंग्रेजी शब्दकोश में पाए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें बताना है कौन कौन सा होगा, BRSHPLFL। तो इसमें देखिए अक्षर श्रृंखला FL को दी गई श्रृंखला के पहले लगाने पर सामान्य शब्द बनेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें FL की बात करते हैं तो देखिए FL जो दिया गया है डी पार्ट में, इसमें FL में हम FL को हम IGHT में लगाते हैं तो क्या हो जाता है, FL करते हैं तो ये हो जाता है फ्लाइट। ठीक है, AME है तो इसमें FL अगर हम जोड़ते हैं तो FLAME फ्लेम, ये हो जाता है एक ज्वाला का नाम, यानी कि हो गया फ्लेमिश ज्वाला। इसके बाद EW है तो इसमें FL जोड़ देते हैं तो FLEW फ्लू हो जाता है, फ्लू का अर्थ होता है उड़ाना। ठीक है, इसके बाद AT है तो इसमें FL जोड़ देते हैं, FLAT फ्लैट हो जाता है, फ्लैट मीन्स होता है समतल। तो इस तरीके से FL जो है सब में जोड़कर एक अक्षर सामान्य शब्द बन जाते हैं। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शब्द दिया गया है और उस शब्द का चयन करना है जो जिसे सिर्फ दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग उतनी बार करके बनाया जा सकता है जितनी बार इस शब्द में अक्षरों का उपयोग हुआ है। ये शब्द दिया गया है। अब इसमें अगर हम देखें तो अगर हम देखें तो इससे बेसिकली बताना है कि इससे कौन सा शब्द बन सकता है। ठीक है, तो देखिए AUDEFGRSA दिया गया है। अगर हम इसको हम शुद्ध रूप से लिखते हैं तो देखिए इसमें सेफ गार्ड जो दिया गया है, सेफ गार्ड, ये सभी अक्षर इसको मिलाकर ये सेफ गार्ड बनाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। यही हमें इसमें देखना था, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में उस अक्षर समूह का चयन करें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उपयुक्त रूप ले सके। अब ये देखिए दिया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, DEBIJG
NOL, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर XYV, इस तरीके से दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बताना है कि कौन सा अक्षर आएगा। तो ये सीरीज दिया हुआ है, सीरीज को हम निकालेंगे, जो उस कॉम्बिनेशन जो बनेगा वही कॉम्बिनेशन के अनुसार हम अक्षर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम इसमें देखते हैं तो देखिए पहला अगर हम देखते हैं DEB और IGJ में, तो DEB IGJ, डी से अगर हम आई जाते हैं तो कितना जाएगा, डी का चौथा होता है 4 होता है और आई का क्रम होता है 9, तो यहाँ पे +5 हो जाता है। ठीक है, ई से अगर हम जे जाते हैं तो कितना होता है, ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, तो यहाँ पर +5 हो रहा है। बी से अगर हम जी जाते हैं तो बी का 2 होता है, जी का 7 होता है, तो यहाँ भी +5 जा रहे हैं, यानी कि हम +5 के क्रम में इसमें आगे वाला जो है बन रहा है। ठीक है, +5 के क्रम में आगे वाला बन रहा है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, डी से ई हो गया, डी से अगर हम डी से ई सॉरी ई से जे, ई से जे, डी से आई, आई से एन। ठीक है, एक एक करके मिलाते हैं, इसमें हमने पहले पूरा मिला दिया। देखिए डी से अगर हम आई जाते हैं, ये पहला वाला है, ये और ये, इसके बाद एक ये और इसके बाद एक ये आ जाता है, इसके 3 क्रम में दिया गया। तो डी से आई, आई से एन जाएंगे और एन से क्वेश्चन मार्क वाले में जाएगा और क्वेश्चन मार्क से एक्स में जाएगा। आप सब में जो फॉलो अप होगा वही क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा आंसर। तो अगर हम डी से आई जाते हैं तो डी का क्रम है चौथा, आई का क्रम है 9, तो 9 यानी कि +5 हो रहा है। अब यहाँ से फिर आई का 9 है तो एन का हो जाता है 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी +5 हो रहा है, एन का 14 है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम 14 है तो इसमें 5 हम प्लस जोड़ेंगे, क्योंकि 5 5 का जा रहा अंतर, तो एन में 5 जोड़ेंगे तो 14 5 19 होता है, तो यहाँ पे एस हो जाएगा। एस का क्रम कितना होता है, 19। अब एस का क्रम 19 होता है और एक्स का कितना होता है, तो 19 में हम +5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, जो कि कितना होता है, एक्स का होता है। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट सही बैठ रहा है। तो यहाँ पे पहला अक्षर जो होगा वो एस हो जाएगा। अब देखिए बी में RSP दिया गया है और इसमें भी RSQ, तो ये दोनों तो नहीं होगा कंसेप्ट। STU, STO, STQ दिया गया है, तो इन दोनों में अब देखते हैं। तो अब दूसरा सीरीज मिला लेते हैं। दूसरा है ई से जे, यानी कि 5 से 10 हो रहा है, फिर जे से ओ 10 से 15 हो रहा है, तो 15 से 20 यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे ST आ जाएगा। ठीक है, और टी से यहाँ पे वाई हो रहा है, यानी कि इजोटी जो है ना, EJOTIY, तो इस तरीके से ये हो गया। फिर बी क्रम है, तो बी से अगर हम 20 से जाते हैं जी तो भी 5 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, और जी से अगर हम जाते हैं एल तो भी 5 प्लस हो रहा है, क्योंकि जी का क्रमांक है 7 और एल का क्रमांक है 12, तो 5 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है। अब इस तरीके से अगला क्रम जब जाएंगे एल से आगे वाले क्रम में तो क्वेश्चन मार्क में जाएंगे और 12 में +5 जोड़ेंगे तो किसका आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, 17 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे STQ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, STQ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से निकालते हैं, ये देखिए दिया गया STQ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षरों में से आप अपने दाएं से छठे और 14वें अक्षरों का चयन करें और अपने बाएं से 5वें और 20वें अक्षरों का चयन करें और एक सार्थक शब्द बनाएं। ठीक है, अब इसमें से देखिए दिया गया है कि बनने वाले शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है। ऑप्शन दिया गया है कि कोई शब्द नहीं बन सकता, ऑप्शन बी है एक से अधिक शब्द बन सकते हैं, ऑप्शन सी है उस शब्द का पहला अक्षर ई है, और ऑप्शन डी है कि उस शब्द का पहला अक्षर क्या है, एम है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द बन सकता है। तो ए से जेड तक दिया गया है। अब इसमें हमें जो है पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम देखते हैं, उससे निकालते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अपने दाएं से छठे, अब ए से जेड तक दिए गए अक्षरों में से अगर दाएं से छठा अक्षर जाएंगे तो कौन सा बनेगा, तो वह यू बनेगा। ठीक है, यू हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है और 14वें अक्षर का चयन करें। अब 14वें अक्षर पर अगर आएंगे यहाँ पे गिनते हुए तो 14वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि अपने बाएं से 5वें, तो बाएं से 5वें पर कौन सा अक्षर आएगा, बाएं से 5वें पर ई आ जाएगा। और इसके बाद कह रहा है 20वें अक्षरों का चयन करें, तो 20वें अक्षर पर कौन आ जाएगा, 20वें अक्षर पर आ जाएगा टी। ठीक है, कहाँ पर टी है, ये है, तो इस तरीके से 20वां अक्षर टी हो जाएगा। अब इस 4 शब्दों को, 4 वर्डों को अगर हम मिलाकर बनाते हैं तो कौन सा शब्द बन जाएगा, EMTU है। ठीक है, EMTU क्वेश्चन के अनुसार ये 4 वर्ड आए निकल कर। अब इससे अगर हम कोई सार्थक शब्द बनाते हैं तो अगर हम यहाँ पे MUTE बनाते हैं तो एक सार्थक शब्द बन जाता है, म्यूट। म्यूट जो है सार्थक शब्द बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इसमें देखते हैं ऑप्शन में, तो दिया गया है कोई शब्द नहीं बन सकता, तो ये गलत है, एक शब्द बन सकता है। एक से अधिक शब्द बन सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि एक ही शब्द बनता है, एक ही शब्द बनता है। ठीक है, एक शब्द का पहला अक्षर ई है, ये भी गलत है।
पहला अक्षर नहीं, इसका जो है पहला अक्षर नहीं, इसका लास्ट का अक्षर जो है ई है। इस शब्द का पहला अक्षर यम है तो ये सही है। उस शब्द का पहला अक्षर क्या है, एम है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसे फिगर आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पर्सनालिटी शब्द तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें अक्षरों का एक साथ उपयोग करके एक सार्थक शब्द का निर्माण करें। उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए। एक बड़ा सा शब्द दिया, बड़ा सा वाक्य क्या कहते हैं कि शब्द दिया गया है, इसमें से कुछ वर्डों को निकाल कर, उन अक्षरों को निकाल कर उनका प्रयोग करके एक सार्थक शब्द का निर्माण करना है। तो इसमें से अगर हम तीसरा अक्षर चुनते हैं पर्सनालिटी में तो कौन सा शब्द आएगा, तो वो आएगा आर। इसके बाद कहा गया चौथा अक्षर, तो कौन सा शब्द दिया गया, एस दिया गया है। फिर दिया गया है पांचवा अक्षर, तो पांचवा अक्षर कौन सा है, ओ है। फिर दिया गया है सातवां अक्षर, तो सातवां अक्षर कौन सा है, तो वो है ए। फिर दिया गया है 10वां अक्षर, तो 10वां अक्षर इसमें टी निकल के आ रहा है। अब इसको अगर हम प्रयोग करके एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो क्या बनता है, आर ओ ए एस टी, ये क्या हो गया, ए रोस्ट हो गया। रोस्ट मीन्स क्या होता है, भूनना। ठीक है, तो एक सार्थक शब्द बन गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, तो इस शब्द का पहला अक्षर क्या है, आर है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा आर। अब यह जो आप रीजनिंग का क्वेश्चन है और आप जब बैठेंगे एग्जाम हॉल में, तो अगर आप इस पर प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो ये बहुत ही आसान नहीं निकलना। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्वेश्चन को करना ज़रूरी है। क्वेश्चन करे रहेंगे तभी जो है वहाँ पर आराम से क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सार्थक शब्दों को बनाने के लिए, ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन 2020 के जूनियर असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था। चौथे, सातवें और 11वें 13वें अक्षरों का चयन करना है। यदि केवल एक शब्द बन सकता है तो उत्तर के रूप में उस शब्द के तीसरे अक्षर का चयन करना है। यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उत्तर के रूप में एम को चुनें। यदि कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो एक्स, उत्तर के रूप में एक्स को चुनना है। इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, अब ये जो शब्द दिया गया है इतना बड़ा सा, इसमें से चौथा, सातवां और 11वां 13वां अक्षर हमें छांटना है, देखना, निकालना है। तो चौथा अक्षर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा इसमें। और सातवां अक्षर की बात करेंगे तो आर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर इसमें 11वां अक्षर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें टी हो जाएगा। ठीक है, और 13वां अक्षर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा। तो ई आर टी ओ, ये चार अक्षर निकल के आ गया। अब इससे शब्द बनाते हैं कोई सार्थक। तो सार्थक शब्द बनाते हैं तो टी ओ आर ई, टोर बनता है। टोर मीन्स होता है फाड़ा हुआ। ठीक है, तथा एक और बनता है आर ओ टी ई, रोट। रोट बनता है। रोट मीन्स क्या होता है, रटना। ठीक है, रोट मीन्स क्या होता है, रटना। तो इस तरीके से एक से अधिक शब्द बन गए हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक जब शब्द बनते हैं तो उत्तर के रूप में एम को चुनना था, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा एम। ठीक है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी पार्ट एम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यवस्थापन का अध्ययन करें और निम्नलिखित का प्रश्न का उत्तर दें। अब ये दिया गया है सीरीज, यदि दिए गए अनुक्रम के सभी संख्याओं और प्रतीकों को निकाल दिया जाता है तो सबसे अधिक बार आने वाले स्वर यानी कि वॉवेल की पहचान करना है इनमें से। तो अगर दिए गए अनुक्रम में संख्याओं प्रतीकों को निकाल देते हैं तो प्राप्त जो होगा वो क्या होगा, तो देखिए ए एस ए टी, यानी कि सिर्फ अक्षर रहेगा, यानी कि पी क्यू एस यू टी, इस तरीके से ये निकलता है, यानी हमें प्राप्त होता है। अब इसमें स्पष्ट रूप से अगर देखते हैं तो सबसे अधिक बार स्वर की आवृत्ति कौन सी है, स्वरवाणी की वावेल। तो वावेल देखिए ए है 2 बार आया है, इसके बाद और नहीं आया। वावेल में अगर और हम देखते हैं तो इसमें टी पी क्यू एस यू, यू है, यू 1 बार आया है, तो यानी कि 2 ही वावेल है, तो उसमें ए 2 बार आया तो ए अधिक हो जाएगा। आपका आंसर जो होगा वो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रम स्थापन का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ये क्रम दिया गया है और दिया गया उपयुक्त क्रम में सभी संख्याएं और प्रतीक निकाल दिए जाएं तो सभी संभावित 3 अक्षरों के संयोजन की कुल संख्याओं को पहचान करना है। अब देख लेते हैं इसका विश्लेषण। यदि उपयुक्त क्रम अनुक्रम में प्रतीकों और संख्याओं को हटाने पर प्राप्त अनुक्रम ABC हो जाएगा और इन 3 संख्याओं से बनने वाले संयोजन की कुल संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल 3 हो जाएगी। फैक्टोरियल 3 मतलब होता है कि 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि फैक्टोरियल अगर 4 होता तो ये कहाँ से हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2, यानी जहाँ से फैक्टोरियल वहाँ से शुरुआत करेंगे, गुणा करते चले जाएंगे उसके लास्ट 1 तक। तो इस तरीके से ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो यहाँ पे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 1 कम 6, तो आपका आंसर इसमें 6 हो जाएगा, सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित क्रम का अध्ययन करना और उसमें से प्रश्न का उत्तर देना है। क्रम दिया गया है और दिया गया क्रम स्थापन के ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है किंतु उसके तत्काल पहले कोई संख्या नहीं आती, ऐसे कितने प्रतीक हैं ये बताना है। ठीक है, यानी कि प्रतीक ऐसे कितने हैं जिनके
प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है, किंतु उनके तत्काल के पहले कोई संख्या नहीं आती। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो जो अगर हम देखते हैं इसमें तो ऐट द रेट जो दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें ऐट द रेट का दिया गया जिनमें प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर होता है। ऐट द रेट के बाद अगर सॉरी यहाँ पर अगर देखते हैं तो ऐट द रेट के बाद जो दिया गया ऑप्शन ये दिया गया है यू, ठीक है, तो तत्काल बाद एक अक्षर आ रहा है, किंतु उसके तत्काल के पहले कोई संख्या नहीं, तो उसके इसके तत्काल के पहले क्या आता है, ऐट द रेट आ रहा है, तो ये संख्या नहीं हो गया, तो इस तरीके से ये एक हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें अगर हम देखते हैं तो ये दिया गया है ठीक है, जहाँ पे अगर हम देखें तो तत्काल बाद एक अक्षर आता है लेकिन पहले कोई संख्या नहीं आती, इसके पहले एक अक्षर आता है लेकिन इसके पहले संख्या नहीं आ रही है, ठीक है। इसके बाद तीसरा अगर हम देखते हैं तो ये दिया गया है जिसके तत्काल बाद एक अक्षर आता है लेकिन इसके पहले कोई संख्या नहीं आती, मतलब उसके तत्काल पहले कोई संख्या नहीं आती। तो इस तरीके से तीन प्रतीक चिन्ह है जहाँ पर इस तरीके से कंडीशन प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रतीक चिन्ह हैशटैग है, लेकिन इसके तत्काल बाद अक्षर नहीं आके इसके तत्काल बाद संख्या आती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा टोटल आंसर, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि एक शब्द के अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया है और उनके लिए अंक दिए गए हैं। उस विकल्प का हमें चयन करना है जो शब्द निर्माण करने वाली संख्याओं द्वारा वर्णित अक्षरों का सही क्रम प्रदान करता है, ठीक है। अब इसमें देखिए दिया गया है, शब्द दिया गया है, अक्षर दिया गया है, उनका क्रम दिया गया है और इनसे हमें उन शब्दों का चुनना है जो शब्द निर्माण करने वाली संख्याओं द्वारा वर्णित अक्षरों का सही क्रम प्रदान करें। तो दिए गए अगर हम इसको व्यवस्थित करते हैं तो AIDOHEN करके दिया गया है और S करके, तो इसको अगर हम इस तरीके से वर्णन 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिया गया। उपरोक्त प्रश्न में अगर दिए गए अक्षरों को विकल्प सी में अगर देखें 2 3 5 7 8 करके संख्याओं के क्रम में व्यवस्थित अगर करते हैं तो ये बनता है ADHESION, ठीक है, इस तरीके से ये बन जा रहा है और ये एक जो है सार्थक शब्द प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होता है, इसका अर्थ होता है आसंजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। इस क्रम में अगर लिखेंगे तो एक सार्थक शब्द बन जाएगा, तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में श्रृंखला के बाईं ओर 18वें अक्षर के बाईं ओर से कौन सा वर्णमाला 7वां है, ये बताना है। तो देखिए वर्णमाला अगर देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का तो ABCD से लेकर जेड तक दिया गया है। ये दायां पक्ष होता है, ये बायां पक्ष होता है। बायां पक्ष के क्वेश्चन में कहा गया है कि बाईं ओर से 18वां अक्षर, तो यहाँ से 18वां जाएंगे तो 18वां पे आर आता है और वहाँ से क्या होता है 18वें अक्षर के बाईं ओर का कौन सा वर्णमाला 7वां अक्षर है। तो यहाँ से अब इसका बाएं अगर देखते हैं तो अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मत कर देना कि RSTUV इधर का 7वां अक्षर जोड़ देना। जब एक बार वर्णमाला में क्रम से बाईं ओर जाएंगे उसके बाद वहाँ पर जब पहुँचेंगे तो वहाँ से बाईं ओर देखना, तो फिर अपना बाईं लगाएंगे तो अपना बाईं इधर आएंगे लेफ्ट साइड में, तो इधर 7वां गिना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रिवर्स वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 12वें और दाईं ओर 12वें अक्षर के दाईं ओर से कौन सा अक्षर 8वां है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन, तो बाईं ओर से 12वां अक्षर, तो यहाँ से देखिए बाईं ओर से 12वां अक्षर ओ हो जाएगा और इसके बाद यहाँ से दाईं ओर से दाईं ओर 8वां अक्षर क्या हो जाएगा, ओ से, तो जी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, जो है जी हो जाएगा। आंसर टी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले और अंतिम वर्णाक्षर छोड़कर 4 भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को रिवर्स कर दिया जाता है, तो बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। देखिए रिवर्स करने पर 4 भागों में बांट लिया गया, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। प्रत्येक भाग को रिवर्स कर दिया गया, यानी कि अगर जहाँ पर जी था, जहाँ पर बी था वहाँ पर जी कर दिया, जहाँ पर जी था वहाँ पर बी, जहाँ पर सी था वहाँ पर एफ कर दिया गया, ठीक है। जहाँ पर डी था वहाँ पर ई, मतलब इस तरीके से बदल दिया गया क्रम सभी के। तो अब इसमें अगर हम बाएं से 18वां गिनते हैं तो यहाँ से गिन लें तो 4 ये हो गया, 4 4 8 और 4 जो है 12 हो गया, ठीक है। तो 4 नहीं है, यहाँ पे 5 है, एक 6 6 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो 18वां अक्षर एन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, यदि वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या आने वाले सभी अक्षरों को 4 गुणकों को छोड़कर हटा दिया जाता है तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब पहला जो वाक्य लिखा हुआ उसको हम पढ़ के निकालते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, अब इसमें सम स्थान पर आने वाले सभी 4 अक्षरों यानी कि 4 के गुणकों यानी कि 4, 8, 12, 16, 24, 20, 24 को छोड़कर हटाने पर, तो यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो यहाँ पे 4 के गुणकों को छोड़कर और सभी को हटा दिया गया। तो यहाँ पे अब इसको हम अगर गिनते हैं तो 13वें स्थान पर कौन आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। ठीक है, 13वें स्थान पर कौन आ जाएगा, क्यों आ जाएगा नई वर्णमाला में। तो आपका आंसर इसमें जो होगा वो सी पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कुछ सीरीज, और सीरीज के से क्वेश्चन देखिए, सीरीज जो दिया गया था उस सीरीज से क्वेश्चन है, अक्षरों और संख्याओं की संख्या में निम्नलिखित में से संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच का अंतर क्या है। अब ये सीरीज दिया गया था। ठीक है, इस सीरीज में से हमें सभी संख्याएं अगर निकाले गए तो 1 यहाँ पर है, 4 है, 6 है, 8 है, 2 है, 0 है, 9 है, 3 है, 5 और 7 है। इतने सारे अक्षर हैं, इस तरीके से इतनी सारी संख्याएं लिख लिया गया। तो टोटल संख्याएं 10 हो गई। सभी स्वरों को लिखते हैं तो इसमें से ए ई यू ओ आई, ये इतने अक्षर यानी कि टोटल स्वर इसमें 5 लिखे हुए हैं। ठीक है, 5 अक्षर लिखे हुए हैं। अब संख्याओं और स्वरों का अंतर तो 10 - 5 करेंगे तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर हटा दिए जाते हैं तो वर्णमाला की नई संख्या में श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आ जाएगा। अब स्वर्ण हटा दीजिए इसमें से स्वर। वर्णमाला के 15वें स्थान पर आने वाला वर्ण जो होगा वो होता है, परंतु ए से वो तक आने वाले स्वर जो है ए ई आई ओ को हटाने पर नई वर्णमाला देखते हैं निम्न क्या हो जाएगी। तो यहाँ से ए हट गया तो बी सी डी, ई हट गया एफ जी एच, आई हट गया के एल एम एन ओ हट गया पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरीके से बना। तो यहाँ से अब इसको क्रम में गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 15वें स्थान पर एस आ जाएगा। तो 15वें स्थान पर क्या हो जाएगा, अब एस हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया। ये पूछा गया था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला की अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है। ठीक है, और तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर कौन होगा। ठीक है, अभाज्य संख्याएं दी गई हैं और उसमें आने वाले स्थानों पर क्या हो जाता है, जो है सभी संख्याओं को हटा दिया जाता है, सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या के स्थान पर। तो देखिए, अब अगर इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हो गया, आंसर की बात करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। 1 से 26 तक की अभाज्य संख्या तो 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 को हटाने पर वर्णमाला कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, इनके जगह पे जो जो अक्षर हैं उनको को हटा दिया जाएगा। तो तब इसको अगर हम गिनते हैं क्रम के अनुसार तो 11वें नंबर पर आर आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं से 31वें अक्षर के दाएं तरफ 17वें स्थान पर क्या आता है। दाएं से 31वें अक्षर के दाएं तरफ ये दिया गया है, इतना बड़ा श्रृंखला, इसमें से दाएं से 31वां अक्षर हमें गिनना है। तो इधर से 31वां अक्षर गिनिए तो कौन सा अक्षर आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका जेड। ठीक है, ये जेड जो होगा ये 31वां अक्षर पर पड़ेगा, इधर से जब गिनते आएंगे। इसके बाद कह रहा है कि उसके दाएं तरफ 17वें स्थान पर, यानी कि अब जेड से यहाँ पे 17वां स्थान कौन सा होगा, तो वो होगा यू। ठीक है, यू जो कि यहाँ पर दिया गया है, तो ये हो जाएगा 17वां स्थान। तो इधर से गिना जाएगा इसके दाएं स्थान पर, तो यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया। अगला प्रश्न है, उपयुक्त व्यवस्था में सारी संख्याओं को हटा दिया जाए तो इनमें से कौन सा दाहिने अंत के 17वें स्थान पर होगा। अब सारी संख्या को हटाते हैं इसमें से। ठीक है, सारी संख्या को हटाने पर बताना है कि इसमें से जो है दाहिने अंत से 17वें स्थान पर क्या होगा। तो देखिए, सारी संख्या को अगर हम हटाते हैं तो ये वर्णमाला बनती है। दाहिने से 17वें स्थान पर अगर देखा जाएगा तो @ है। ठीक है, यहाँ से अगर चलेंगे तो @ 17वें स्थान पर आएगा, तो आपका आंसर इसमें @ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने में छठा अक्षर कौन सा है। तो देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो एक ट्रिक होता है L16 + R6, यानी कि L16 कह रहा है, यानी कि लेफ्ट से 16 कर रहा है, और R से छठा अक्षर तो R से 6 कर देंगे। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो L22 आ जाएगा। ठीक है, 16 6 22 हो जाएगा, जो कि L ज़्यादा है तो 16 6 22 हो जाएगा, तो L22 हो जाएगा। तो L22 यानी कि लेफ्ट से 22 हो जाएगा,
यानी कि बाएं से 22वां अक्षर जो निकल के आएगा वही हो जाएगा, जो कि बी पार्ट वी दिया है, तो डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सी 64 49 के और दो जगह पर क्वेश्चन मार्क और लुप्त संख्या एवं अक्षर बताना है। तो श्रृंखला में हम पहले इसको देखते हैं। सी से ई गए तो सी से ई गए +2 किए, ई से जी जाएंगे तो +2 होगा, जी से फिर आई आएंगे तो +2 होगा, फिर आई से के गए तो +2 किए। तो इस तरीके से यहाँ पे आई जी हो गया, तो जी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी दो जगह दिया गया है तो ये दोनों तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। अब 36 32 में देख लेते हैं। तो 81 लिखा हो, फिर 64 लिखा है, यानी कि 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर लिखा है। इसके बाद 36 इसके बाद 49 लिखा, तो 49 यानी कि 7 का स्क्वायर, यानी एक घर का, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिख देंगे तो 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से जी 36 का राइट आंसर हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? जी 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को यदि वर्णमाला में उसके क्रमांक के समान मूल्य दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसके सभी अक्षरों के मूल्यों का योग सर्वाधिक होगा। अब यह दिया गया है इसमें हार्ट, लीवर, लंग्स और टीथ, इसका हमें मूल्य प्राप्त हो रहा है इनके क्रमांक के रूप में। तो इनका कितना सबसे अधिक होगा? तो देखिए मूल्यों का योगफल कर लेंगे। इनके जो क्रमांक दिए उनको हम योगफल करेंगे, सभी का योगफल कर लेंगे। जो आएगा वो ये आ रहा है 52, 66, 73, 58। तो सबसे ज़्यादा लंग्स का जो है अक्षरों के वर्णमाला क्रमांक के समान मानों का योगफल आ रहा है, तो इसका मूल्य सर्वाधिक 73 आ रहा है। तो इसमें आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विषम संख्या स्थानों पर दिखाई जाने वाले सभी अक्षर हटा दिए जाते हैं तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम जो दिया गया है, विषम संख्या स्थान पर दिखाई देने वाले अक्षरों को हटा दिया गया, तो नई वर्णमाला में क्या बन जाएगा? बी डी एफ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे हम 9वें स्थान पर क्या हो जाएगा? 9वें स्थान पर आर होगा, गिन लेंगे इस तरीके से। ठीक है, जो भी विषम संख्या होगी उसको स्थान उसकी जगह पे हम हटा देंगे। पहला हट जाएगा, ठीक है, तीसरा हट जाएगा, फिर इसके बाद 1 3 5 पाँचवा हट जाएगा, इस तरीके के बाद 7 हट जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद आई हट जाएगा। तो इस तरीके से हटाते चले जाएंगे। तो इस तरीके से जब इसमें गिनेंगे तो आर जो है आएगा वो 9वें स्थान पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरा होगा। इसमें से अगर हम डिक्शनरी शब्द निकालेंगे तो इसमें से तीसरा शब्द कौन सा आएगा? तो MOR। अब इसमें एक एक अक्षर मिलाते हैं। ए सब में है, ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं। M सब में है तो इसको भी छोड़ते हैं। अब वो IEA दिया गया है, तीसरा अक्षर इसमें देखें आई है, इसमें ई है, इसमें आई है। फिर अब इसमें मिलाते हैं कि ये कौन सा बने, तो OIEI। अब इसमें ई वाला जो है ये पहले स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आई दिया गया है, वो दिया गया है। तो आई को हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ये है, तो ये दूसरे पर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, ठीक है, और यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, इसके बाद यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, तो इसके बाद ये तीसरा हो जाएगा। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा, ये जो है तीसरे स्थान पर आएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया और इसमें वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन जो हुआ था वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कैलेंडर, घड़ी और समय क्रम परीक्षण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसको भी देखना मत भूलिएगा, उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं और इसमें अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।